आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी खुशहाल होंगे, अच्छे से जियो और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। यही हमारा संदेश है। हम अपने जीवन में चारों तरफ अनेक घटनाएं घटते हुए देखते हैं, सुनते हैं। कुछ घटनाएं तो हमें झकझोर कर रख देती हैं, दिल दहला देती हैं, सोचने पर विवश कर देती है। सोचो, जिनके सुनने मात्र से रूह कांप जाती है, उनके साथ उनका क्या हाल होता होगा जिनके साथ ये घटनाएं घटती हैं। ऐसी ही एक घटना है छत्तीसगढ़ की रहने वाली रिया की। रिया एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो इंजीनियरिंग कर रही है। उसके पिता काफी सपोर्टिव है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। रिया के लिए एक रिश्ता आता है। लड़का रेलवे में जॉब करता है। घर वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद था, लेकिन रिया अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखकर अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी। लेकिन घर वाले इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि लड़के की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी। अब घर वालों के दबाव में आकर रिया हामी भर देती है। सभी खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी शादी हो जाती है। रिया 2-4 दिन अपनी ससुराल में रहकर फिर अपने पति के साथ मुंबई चली जाती है, क्योंकि उसके पति की पोस्टिंग मुंबई में होती है। रिया को पहले दिन से ही अपने पति का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। वह उससे बातें छिपाता था। ऐसा लगता था जैसे वो रिया पर निगरानी रख रहा हो। छोटी छोटी बातों पे टोकता रहता था, छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाता था। और एक दिन तो दोनों में इतनी कहासुनी हुई कि रिया के पति ने रिया को धक्का दे दिया और रिया सीढ़ियों पर से गिरते गिरते बची। इन सभी बातों के बारे में रिया ने अपने घर वालों को भी बताया। घर वालों ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, इसका भी लगाव तुम लोगों से बढ़ जाएगा। 1 साल के बाद रिया एक लड़के को जन्म देती है। कुछ दिन बाद रिया अपने पति को शॉपिंग के लिए बोलती है। शॉपिंग की बात सुनकर रिया का पति बिगड़ बिगड़ जाता है और वो रिया को जोर से थप्पड़ मारता है। रिया तब तो चुप रहती है, क्योंकि वो लड़के के सामने तमाशा नहीं करना चाहती। जब लड़का सो जाता है तब रिया जाकर अपने पति को बोलती है कि आज तो तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। ये बात सुनकर रिया का पति आग बबूला हो जाता है कि रिया ने मुझसे ऐसे बोला कैसे। पति को ये बात चुभ जाती है। कुछ दिन बाद रिया अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रही होती है। उसके साथ में उसकी मम्मी और उसका बेटा होता है। रेल में किसी इंसान ने रिया के ऊपर एसिड डाल दिया और भाग गया। रिया दर्द के मारे चीखने लगी। ये सब बेटा भी देख रहा था। ये देखकर उसका बेटा भी चीखने लग जाता है। और रेल में बैठे भी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया, और एम्बुलेंस बुलाई जाती है। रिया को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, वहां उसका ट्रीटमेंट चलता है। ये पुलिस केस बन जाता है। रिया से पुलिस पूछताछ करती है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं। तब पता चलता है कि उस पर एसिड डालने वाला कोई और नहीं, उसका पति ही होता है। लेकिन पति को इस बात की भनक नहीं थी कि पुलिस ये सब जान चुकी है कि एसिड डालने वाला कोई और नहीं, रिया का पति ही है। अगले दिन रिया का पति रिया से मिलने आता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो रिया से पूछता है, ये सब कब, कैसे और कहाँ हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और रिया के पति को अरेस्ट कर लेती है। रिया का पति तो कुछ दिन बाद जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो रिया और उसके बच्चे ने सहन किया, क्या कभी उसकी भरपाई हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए रिया का पति का बिगड़ जाना, क्या इतना बिगड़ जाना कि उसके ऊपर एसिड तक डाल दिया, क्या ये सही था? इसलिए अपने बच्चों के जीवन साथी को ढूंढते समय सबसे पहले उनके व्यवहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा बच्चों को सारी उम्र भुगतना पड़ता है। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।